आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं राजस्थान के अलवर से हूँ। बात उस समय की है जब मैं लखनऊ गया था। वापस आते वक्त मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। मैंने ट्रेन की एसी फर्स्ट में अपनी सीट बुक कराई थी, जिसमें मैंने मेरा पर्सनल केबिन बुक कर रखा था। मैं थका हुआ था और सो रहा था। मैंने करीब 4 घंटे अच्छी सी नींद ली और जब उठा तो उस समय रात के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा अब नींद नहीं आ रही तो कुछ काम ही कर लेता हूँ। मैं लैपटॉप निकाल कर अपना काम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद किसी ने मेरे केबिन का गेट बजाया। मैंने उठकर गेट खोला तो देखा कि बाहर 2 महिलाएं थीं, जो कि मेरे केबिन का गेट खटखटा रही थी। मैंने पूछा, जी बोलिए। उनमें से एक लेडी बोली, क्या आपके केबिन की लाइट जल रही है? मैंने कहा, हाँ जल रही है, क्यों? वो बोली, हमारे केबिन में बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। हम लाइट जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं जल रही। TTI भी अभी तक नहीं आया है। क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं? मतलब आप TTE को बुला दे या लाइट ठीक कर दे। मैंने कहा, ओके आप चलिए, पहले एक बार मैं ही देख लेता हूँ कि लाइट को क्या हुआ है। मैं उनके केबिन में गया। मैंने देखा कि उन्होंने लाइट का मेन स्विच बंद किया हुआ था। ये केबिन के बाहर ही होता है। मुझे लगा कि ये शायद इनसे गलती से हो गया होगा या इन्हें मालूम ही नहीं होगा। फिर मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया और लाइट जल गई। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन दोनों भाभियों के सीट पर कुछ अजीब सा रखा हुआ था, जिसको देखते ही मेरी आंखें सिकुड़ गई। जब मैं ध्यान दिया, उधर एक भाभी की सीट पर नकली पप्पू रखा था। मैंने उस नकली पप्पू को नजर भर के देखा और उस भाभी को बोला, लो आपकी जल गई। वो बोली, क्या? मैंने कहा, आपकी लाइट जल गई भाभी जी। वो हंस दी और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उनका नकली पप्पू देख के समझ गया था कि उनकी चिड़िया प्यासी हैं। फिर उनमें से एक भाभी बोली, थैंक्स, आपने हमारी बड़ी हेल्प की। फिर मैं जाने लगा तो दूसरी भाभी बोली, अरे थोड़ी देर बैठो ना, तुम अकेले ही सफर कर रहे हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? मैंने कहा, मैं अकेला ही हूँ। तो उसने कहा, ओके फिर क्या जल्दी है, बैठो। ऐसे ही बातें करते करते मैं वही सीट पर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। उन दोनों ने ही गाउन पहना हुआ था। मैं लोअर और टी-शर्ट पहनी थी। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? एक भाभी बोली, हम दोनों दिल्ली जा रही हैं। मैंने कहा, ओके। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं राजस्थान जा रहा हूँ। वो बोली, अच्छा तुम राजस्थान से हो? मैंने कहा, हाँ। मैं सामने वाली भाभी से बात कर रहा था कि तभी मेरे पास बैठी भाभी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और उसने अपने हाथ को मेरे टच करना शुरू कर दिया। मैंने ये महसूस कर लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं उन दोनों से बातें कर रहा था। फिर उस बाजू वाली भाभी का हाथ मेरे ऊपर आ गया और वो मुझे सहलाने लगी। सामने वाली भाभी अपने पैर की उंगलियों से मेरी उंगलियों को टच कर रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं तो पहले ही समझ गया था कि इन दोनों की चिड़ियां फड़फड़ा रही हैं। फिर मैं बिना देर किए सामने वाली भाभी को देखने लगा तो वो स्माइल करने लगी। जैसे ही उसने स्माइल दी, मैंने अपनी पास बैठी भाभी के होठों पर होठ रख दिए और मजे लेने लगा। फिर सामने वाली भाभी को देखकर मैंने कहा, इतनी दूर क्यों हो, पास आ जाओ। वो उठकर मेरे पास आ गई और मेरी गोद में बैठ गई। मैंने कहा, बड़ी बेचैन हो भाभी? तो वो बोली, इसे बेचैनी नहीं, तड़प कहते हैं। मैंने कहा, अच्छा तो आज आपकी सारी तड़प मिटा देते हैं। उसने कहा, इसलिए तो रूम का मेन स्विच बंद किया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सके। मैं ये सुनकर चकित हो गया। मुझे हंसी भी आने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो ये सब इसलिए किया था? उसने कहा, हाँ। उसके बाद हम तीनों ने 2 घंटे तक मजे किए और संबंध बनाए। फिर उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और मुझसे अगले महीने मिलने के लिए कहा। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।